प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग चालीसा के दूसरा सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और आज का पूजन विधि हमें अपने विश्वास को जांचने, परखने और उस पर खरे उतरने का एक अवसर देगा। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, वह अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे लिए पूरा करता है। ईश्वर द्वारा निहित जितने भी विधान है मनुष्यों के लिए वो पूरी होती है। और ईश्वरीय विधान के भागी बनने के लिए और ईश्वरीय कृपा के और अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हमें केवल विश्वास की ज़रूरत होती है। आज के पाठों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विश्वास मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। और जो कोई विश्वास से भरकर, विश्वास से परिपूर्ण होकर अपने आप को ईश्वरीय योजना के लिए समर्पित कर देता है, उसके जीवन में ईश्वरीय योजना पूरी होती है। उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो विश्वास का साक्ष्य हमें प्रदान करता है। और उसी के भागी बनने के लिए हमें लगातार विश्वास के साथ ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को अधीन कर देना है। और वहीं दूसरी ओर जब हम ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब हम ईश्वरीय योजना को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। जब भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है, हम उसे सहने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं जो विश्वासी होता है वह धैर्य के साथ अपने जीवन को आगे ले जाता है। आइए हम अपने आप के जीवन को परख कर देखें, अपने विचारों को, मनोभावों को और अपने विश्वास को जांच कर देखें। क्या मेरा विश्वास परिपूर्ण है? क्या मैं ईश्वरीय योजना के लिए दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने आप को समर्पित कर पाता हूं? क्या मैं ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाता हूं? ईश्वरीय सानिध्य में अपने आप को लेकर आ पाता हूं? और यदि इनमें कोई त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो आइए हम प्रभु से क्षमा याचना करें, प्रभु से बल मांगे कि हम विश्वास से भरकर ईश्वरीय योजना के लिए अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर पाएं। आइए पश्चाताप करते हुए हम दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु, हे प्रभु, पर दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, पर दया करो।
हम प्रार्थना करें। आइए हम विशेष रूप से अपने अपने जो भी मतलब हैं, निजी आवश्यकताएं हैं, उनको प्रभु के पास रखें और आश्रम के जितने भी मतलब हैं, संत पापा के जितने भी मतलब हैं, उन सबों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को और आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्याएं 1, 2 से 9, 13, 15 से 18 तक। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परमप्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश चले जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे बलि चढ़ा दोगे। जब वे उस जगह पहुँचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं डालना, उसे कोई हानि नहीं पहुँचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया है। तुमने मुझे अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र तट के बालों की तरह तेरे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्र का कल्याण होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो।
हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे निखा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 31 से 34 तक। ईश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा। भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोषमुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य संख्या 2 से लेकर 10 तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियस के लिए। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ पर से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की जो धर्म विधि है हमारे लिए विशेष रूप से एक यात्रा को और उस यात्रा में सहभागी बनने के लिए आह्वान कर रही है। हम ख्रिस्ती विश्वासी होने के नाते हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो हमारा ईश्वर है, जो हमारा मुक्तिदाता है। और उसी विश्वास को जब हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो बहुत सारे
ऐसे बातों के बारे में हमको मनन चिंतन करने का अवसर होता है जो संभवतः मनुष्य की दृष्टि से और मनुष्य की समझ से थोड़ी परे होती है। हम अपने जीवन को समुचित रूप से समझने के लिए और उस विश्वास के प्रति खरे उतरने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। विश्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह हमारे क्रिस्तीय जीवन की आधारशिला है और इसलिए हर एक विश्वासी के लिए, हर एक ख्रिस्त में अपने विश्वास को प्रकट करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए विश्वास का होना अति आवश्यक है। और उस विश्वास की संभवतः हर एक दिन हमको चुनौती का सामना करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहे तो हमारे विश्वास की लगभग हर एक दिन परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा में हम खरे तब उतर सकते हैं जब हम ईश्वर पर पूर्ण रूपेण विश्वास करते हैं कि उसकी जो भी योजना है वह सदैव पूरी होती है। वो मेरे लिए पूरी होती है, सारी मानव जाति के लिए पूरी होती है, पूरे कलीसिया के लिए पूरी होती है। और उसी का उदाहरण आज के पाठों में हमारे सामने रखा गया है। हम लोगों ने देखा पहले पाठ में जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, हम जानते हैं इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है और उसके विश्वास की भी ईश्वर परीक्षा लेता है और उसके एकलौते पुत्र को बलिदान के लिए वह कहता है। यहाँ पर दो बातें हमारे सामने रखा जाता है। पहली बात है कि ईश्वर अपनी विधान को मनुष्य के लिए बनाता है। इसहाक का बलिदान अपने एकलौते पुत्र को बलिदान देना होता है। और हम देखेंगे कि ईश्वर का प्यार, जिसे हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, और उस वाक्य में भली भांति हमें ईश्वर के प्यार का परिचय दिया गया है कि किस प्रकार से ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजेगा और वह अपने जीवन और मृत्यु के द्वारा हमें अनंत जीवन के भागी बनाएगा। और दूसरी बात है विश्वास। यहाँ पर इब्राहिम विश्वास से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूर्ण रूपेण प्रभु पर भरोसा था। उस ईश्वर ने जिसने एक प्रजा और एक देश देने का प्रतिज्ञा किया था, वह उसके जीवन में पूर्ण होगा। और वह कैसे पूर्ण होगा, वह ईश्वर पर छोड़ देता है। वह जाता है और अपने पुत्र को बलिदान के लिए तैयार करता है और वहीं पर उनके विश्वास से खुश होकर ईश्वर अपनी योजना को पूरे मानव जाति के लिए समर्पित कर देता है। हमारे जीवन में भी जब हम अपने विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक चुनौती लगातार हमारे जीवन को संघर्षशील बनाए रखता है। लेकिन जब हम प्रभु के उस विधान पर भरोसा करते हैं कि वह हमारे लिए एक मुक्तिदायी योजना बनाई है और उस योजना के हम भागी बनेंगे, तो हम उससे कभी भी विचलित नहीं होते हैं और उससे हमें विचलित होना नहीं चाहिए। उसके बारे में आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं कि हमें अपने जीवन में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी विश्वास का जब परीक्षा हमारे जीवन में आता है तो उससे भागने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं भागना है? क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और उसी बात को संत पौलुस रोमियों के सामने और हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि भाइयों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। ये हमें साहस, बल और धैर्य प्रदान करता है और इसी वचन से हमें बल लेकर अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जिसे हम आज के सुसमाचार में देखेंगे कि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। यीशु अपने शिष्यों को पर्वत पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उनका रूपांतरण हो जाता है और यीशु के शिष्य लोग
यीशु के महिमा के भागी बनते हैं, उनके महिमा के सहभागी बनते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें इन बातों पर मनन चिंतन करने का एक अवसर मिलता है कि हम 40 के काल में हैं, और 40 का काल हमारे लिए एक यात्रा का समय होता है, जहाँ पर हम एक आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, त्याग, तपस्या, उपवास और दान देकर, और उन सभी चीज़ों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आना है, हमारे जीवन को परिवर्तित करना है, और प्रभु के महिमा को अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब शिष्य लोग यीशु के महिमा के भागी बनते हैं तो उनके लिए केवल एक ही दिव्य वाणी सुनाई पड़ती है, और वह है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम प्रभु के महिमा के भागी बनते हैं। आज हमें आवश्यकता है 40 का काल में हम पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ और धैर्य के साथ अपने जीवन को प्रभु के सानिध्य में लेकर आएं। उपवास, प्रार्थना, परहेज और दान के द्वारा हम अपने आप के जीवन को परिवर्तित करें, परिवर्तन को लेकर आए अपने सोच में, अपने समझ में, अपने विश्वास में, और उस प्रभु के महिमा के भागी बने। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को और अधिक जागृत करे, ताकि हम विश्वास से परिपूर्ण होकर ईश्वर योजना को अपने जीवन में पूर्ण होता देखें और ईश्वर की महिमा के भागी बने। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उस इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वास से परिपूर्ण होकर अपने निजी आवश्यकताओं को, प्रार्थनाओं को और मतलबों को प्रभु के समीप लेकर आए और परिपूर्ण होकर कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करना एक अगुआ के आवश्यक गुण है। कलीसिया के नेतृत्व करने वाले हमारे संत पिता, सभी धर्मध्यक्षों एवं पुरोहितों का विश्वास यीशु ख्रिस्त में गहरा हो। इस कृपा के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, संपूर्णता का जीवन ईश्वर की महिमा है। जो लोग कठिनाइयों एवं विभिन्न प्रकार के इम्तिहानों से होकर गुजरते हैं, वे ईश्वर से अपने विश्वास को ना खोएं। इस कृपा के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, बच्चे माता पिता की खुशी और आशा के आधार हैं। सभी बच्चे अपने माता पिता की देखरेख और लालन पालन में प्रेम पूर्वक बड़े हो सके। इस कृपा के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, कुपोषण और शिक्षा का अभाव देश भर में प्रबल है। सभी बच्चों को बेसिक शिक्षा मिले और वे अपने जीवन को सुंदर बना सके। इस कृपा के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रोत्साहन के 2 शब्द और कोमल स्पर्श व्यक्ति को बेहद सहायता पहुंचा सकता है। परिवार के लोग और दोस्त लोग यह जानते हैं कि कोई किसी प्रकार की कठिनाई से गुजर रहा है, वे उसकी मदद कर सकें। इस कृपा के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
आइए हम कलीसिया के उन सभी लोगों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं जो इस 40 के काल में त्याग, तपस्या, प्रार्थना और दान के द्वारा आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। उनके जीवन में इन सभी वरदानों के द्वारा परिवर्तन आए, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आए, उनके विश्वास के रहस्यों में परिवर्तन आए, ताकि वे अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देख सकें। विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास से टूट गए हैं, जो प्रभु से भटक गए हैं और दूर भटकते हुए एक पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु उन्हें ख्रिस्त समुदाय में फिर से वापस लेकर आए और विश्वास से परिपूर्ण जीवन बिताने के लिए उन्हें एक और मौका दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के लिए, देश में शांति के लिए, एकता के लिए, सौहार्द के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी हमारे बीच चुनाव होने वाला है, किसी भी प्रकार का दंगा ना हो, बल्कि सबों में प्रेम हो, सम्मान हो और चुनावी प्रक्रिया में सभी कोई अच्छी तरह से भाग ले सकें और पूरे देश में शांति का माहौल बना रहे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने आप के जो भी प्रार्थनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, निवेदन हैं, उन सबों को एक क्षण मौन होकर प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तू सत्य प्रतिज्ञा है और अपनी प्रतिज्ञाओं को हर एक दिन मानव जाति के लिए पूरा करता है। हमारे निवेदनों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डाल और हमारी आवश्यकताओं को अपने प्रेम के अनुरूप, अपने इच्छा के अनुरूप पूरा कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वारे भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करें, आमीन। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर
हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों पर अपनी दया दृष्टि डाल और अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों को विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ,
धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम विश्वास में एकमत होकर वही प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सब तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हें आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु
आइए हम कुछ मौन होकर जिस प्रभु के शरीर और रक्त को अपने जीवन में पाया है उसे हम महसूस करें। यही ईश्वर का विधान था कि प्रभु हमारे जीवन में हमारा साथ दे, हमारे साथ रहे। और उसी से प्रेरित होकर संत पौलुस कहते हैं हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। आइए उसी प्रभु को अपने जीवन में महसूस करें, उसके प्रेम को, उसके सामर्थ्य को, उसकी क्षमाशीलता को, जिसने उसने क्रूस पर से हमें दिया है। प्रभु के अकथनीय प्रेम को हम महसूस करें। इस 40 के काल में जब हम प्रार्थना, त्याग, तपस्या, परहेज के द्वारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, हम प्रभु से बल और कृपा मांगें कि हम इस अवसर का भरपूर सदुपयोग करें और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं। धन्यवाद पिता, अपने प्रेम को हमें देने के लिए और उस प्रेम के हमें सहभागी बनाने के लिए। प्रभु, इस भोजन के द्वारा हमें बल देना कि हम तेरे प्यार को लगातार अपने जीवन में बनाए रखें और उस प्यार को लगातार महसूस करने के लिए अपने आप को काबिल बनाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गिक वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए आशीष लेने के लिए अपने सर को झुकाएंगे। हे प्रभु, अपने विश्वासियों को सदा आशीष दे और उन्हें अपने इकलौते पुत्र के सुसमाचार के पथ पर अग्रसर कर। इससे हम सदा उस महिमा का आशा करें जिसकी झलक तूने उनके प्रेरितों को दी थी। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद